वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो नाउ लेट्स डू ट्यूटोरियल शीट 7। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। क्योंकि इसके अंदर दो यूनिट्स है हमारे पास। एक तो न्यूक्लियर मॉडल्स, जो न्यूक्लियर मॉडल विच इज शेल मॉडल जो हमें कराया गया है, उसके क्वेश्चन है इसके अंदर। प्लस हमारे पास जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डिके लॉज थे, जैसे कि गामा डिके एंड बीटा डिके। तो बेसिकली दो यूनिट्स को मिला के एक सिंगल ट्यूट दिया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आप एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन आपके आने चाहिए। मैं आराम से डिटेल में समझाऊंगा एंड आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एस्टिमेट द न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियसिस। हमारे पास कुछ न्यूक्लियसिस दे रखे हैं, सेलेनियम, नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन, पोटेशियम। ठीक है, इनकी हमें क्या निकालनी है? न्यूक्लियर स्पिन निकालनी है एंड पैरिटी निकालनी है। तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी इज गिवन बाय आर शेल मॉडल। ठीक है, शेल मॉडल में हमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूलेज दिए थे। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास जो स्पिन होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो इसको। न्यूक्लियर स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे एंड पैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, ऐसे हम अपनी न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी को डिनोट करते हैं, जहां पे जे है न्यूक्लियर स्पिन एंड पी इज योर पैरिटी। पैरिटी को कैसे लिखते हो आप देखो। सो यू कैन राइट पैरिटी एज -1/L। अब देखो, अगर आपके पास पैरिटी है एंड जे है तो आप अपनी स्टेट लिख सकते हो ऐसे। अब शेल मॉडल में क्या हुआ था? शेल मॉडल में क्या कहा गया था कि जैसे एटॉमिक मॉडल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी शेल्स में अरेंज होते हैं। सिमिलरली हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, विच इज मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियर शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज सेड इन द शेल मॉडल। सो हमारे पास उन शेल्स की एनर्जी के ऑर्डर हमें इस क्वेश्चन में, सॉरी ये मैंने फोटोग्राफ लिया है क्रेन की बुक से, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स बाय एस क्रेन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर दे रखा है कि फिलिंग, अगर हमें अपने न्यूक्लियॉन्स को फिल करना है तो किस ऑर्डर में फिल करना है। जैसे अगर मैं एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो आपके पास ऑर्डर क्या होता था? 1s, 2s, 2p, ऐसे होता था। एंड उसके बाद 3s, 3d एंड सो ऑन 2d। तो ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियर मॉडल के अंदर हम कैसे फिल करेंगे अपने अपने न्यूक्लियॉन्स को देखो। तो अगर आपको ये इस पेज में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ फिलिंग न्यूक्लियॉन्स, दैट इज योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो फर्स्ट आपको जो न्यूक्लियॉन्स फिल करने हैं वो पहले आएंगे 1s1/2, देन 1p3/2, देन 1p1/2, देन 1d5/2। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इनके अंदर आप कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हो। देन 1d5/2 के बाद आप देखोगे कि 2s1/2। क्यों? क्योंकि जो 2s1/2 होती है इसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 1d3/2। यहाँ पे आएगा 2s1/2, देन 1d3/2, then 1f7/2, then 2p3/2, then your 1f5/2, then 2p1/2, then 1g9/2, and then 1g7/2, 2d5/2, 2d3/2, and 3s1/2, and 1h11/2।
तो इनके अंदर हम कितने न्यूक्लियस फिल कर सकते हैं? देखो, जितना इसमें s जैसे 1/2 है, तो जैसे न्यूमरेटर इसका 1 है, मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? अगर देखो, ये ऑर्डर तो आपको याद रखना पड़ेगा यार, इसको रखो याद, काफ़ी बार लिख के देखो कॉपी में अपनी रफ नोटबुक में, इसको याद करो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, ठीक है? सो फिल कैसे करोगे आप? जब ये आप ऑर्डर याद हो जाएगा आपको, तो आपको फिलिंग कैसे करनी है? जैसे 1s 1/2 के अंदर 2 न्यूक्लियस आएंगे, 1p 3/2 के अंदर 3 + 1 कर दो तो 4, 1p 1/2, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 1 + 2 3 + 1 4, 7 + 1 8, 4, similarly 6 2, and your 9 + 1 10, 8, 5 + 1 6, and 3 + 1 4, and 1 + 1 2, and 11 + 1 12। तो ऐसे आपको फिलिंग करनी है अपने न्यूक्लियॉन्स की, ठीक है? चाहे अपने प्रोटॉन की या अपने न्यूट्रॉन की। आगे किन की करनी है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी तक आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है? इसको रट लो क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, एंड अगर आपको ये याद है तो आप पक्का वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? उसके बाद देखो, जैसे ही आपको न्यूक्लियस गिवन होगा, लेट से आपके पास जो न्यूक्लियस आपको गिवन है XZA, ठीक है? ऐसे आपको न्यूक्लियस गिवन है जिसके अंदर हमारे पास जो Z होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है? तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A - Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पहले तो मास न, ए को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर भी बोलते हैं। ए इज योर मास नंबर, ठीक है? सो पहले ना आपको ए नंबर को चेक करना है, योर ए। इफ योर ए कैन बी योर ओड, ओड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है। आगे एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, जैसे ओड। अब ओड के अंदर देखो आपके पास ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं N से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? सो ओड का मतलब क्या है हमारे पास? कि मेरे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी ओड हैं, एंड जो मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी ओड हैं, सॉरी इवन है, तभी उन दोनों का सम ओड आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है मेरे? इवन है। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है, लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है एंड जो मेरे न्यूट्रॉन्स हैं वो ओड हैं। अब ए नंबर मेरा इवन है, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। हो सकता है मेरे पास दोनों ओड हों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ओड नंबर्स हो मेरे पास, ओड नंबर्स में हो, या फिर दोनों मेरे पास इवन नंबर्स में हो, एंड इवन। तो देखो, अगर इनमें से क्या करना है, जैसे लास्ट केस है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास? ऑक्सीजन 8 16, 8 इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 16 - 8 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों हमारे पास 8 8 है, इवन। सो इस केस में हमारी जो न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी होगी वो कितनी होगी? देखो, इस केस में हमारी जो स्पिन होगी वो 0 होगी एंड पैरिटी जो होगी प्लस होगी। जहां पर भी आपको इवन इवन न्यूक्लियाई दिख जाए, आपको ये लिख देना है 0+, ठीक है? समझ आ गया? अब देखते हैं इस केस के लिए, Z ओड हो एंड दोनों ओड हो, सो इस केस में आपको यूज करना है नॉर्डिन्स रूल। अब नॉर्डिन्स रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉर्डिन्स रूल फॉर ओड न्यूक्लियाई, ओड न्यूक्लियाई स्पिन डिटर्मिनेशन, ठीक है? नॉर्डिन्स रूल मैं अभी नीचे बताता हूँ, या आपको एक काम करना है अभी बता ही देता हूँ सामने। सो नॉर्डिन्स रूल क्या कहता है? आपको एक नंबर कैलकुलेट करना है। नॉर्डिन्स रूल में आपको एक नंबर कैलकुलेट करना है n, विच इज इक्वल टू JP माइनस LP, ठीक है? JP माइनस LP प्लस JN माइनस L, ठीक है? आपको ये नंबर कैलकुलेट करना है नॉर्डिन्स रूल के लिए, एंड
अगर इस नंबर की वैल्यू 0 आती है, लेट्स से this number comes out to be 0, then your spin is given by jp minus jn, and it's more. सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी कि आपके पास जो ये नंबर है इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1. आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो ये 0 होगा या फिर प्लस माइनस 1 होगा. सो अगर ये प्लस 1 होता है तो आपके पास j होगा jp माइनस jn. इस केस में भी jp माइनस jn मोड होगा. या फिर अगर -1 आती है इसकी वैल्यू तो आपके पास जो टोटल स्पिन होगी वो jp प्लस jn होगी. आई होप आपको ये क्लियर है. ठीक है, अभी जस्ट आप रूल समझो, इसको यूज कैसे करेंगे मैं एग्जांपल में लेके बताऊंगा आपको. ठीक है, नॉर्डिन्स रूल. ठीक है, ये तो हो गया जब दोनों ओड न्यूक्लियाइज हो हमारे पास. लेकिन अगर हमारे पास एक न्यूक्लियाई इवन हो एंड एक न्यूक्लियाई ओड हो, तो हमारे पास जो इवन न्यूक्लियाई होगा, जैसे इस केस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो है इवन है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे स्पिन एंड पैरिटी को. मींस इनकी हम स्पिन एंड पैरिटी नहीं लिखेंगे. जो ओड न्यूक्लियाई होगा, इट मींस जो हमारे पास प्रोटॉन्स ओड होंगे, दे विल गिव द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस. इज इट ओके? सिमिलरली इस केस में जो इवन न्यूक्लियाई होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा स्पिन एंड पैरिटी को. दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, एंड द ओड न्यूक्लियाई विल कंट्रीब्यूट टू स्पिन एंड पैरिटी. ठीक है, ये समझो आप. अभी एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ये तीन चीजें समझो. इस ऑर्डर याद रखना है, पहली बात तो. दूसरी बात, आपको ए नंबर चेक करना है. ए नंबर इवन है तो स्पिन पैरिटी 0+. ओड है तो नॉर्डिन्स रूल का यूज करना है. नॉर्डिन्स रूल में आपको जेपी, एलपी, जेएन, एलएन माइनस कैसे निकालने मैं बताता हूँ. देखो एग्जाम्पल लेते हैं. एक काम करते हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ. ये ऑर्बिट्स, ये मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा. मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके हाँ, देखो एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. SE3477. तो हमारे पास गिवन है SE3477. तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z34, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 77 माइनस 34 इज 43. सो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ओड हैं. इट मीन्स दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पिन एंड पैरिटी. सो हम इनको फिल्स करेंगे अपनी शेल्स के अंदर, न्यूक्लियर शेल्स के अंदर. तो फिल करते हैं. देखो या मैं यहीं पे कर देता हूँ. लेट मी द डिफरेंट मार्कर. हाँ, तो यहीं पे करता हूँ मैं. ठीक है, इसको वापस दोबारा से लिखने के बजाय मैं यहीं पे यूज कर रहा हूँ इसको. हाँ देखो, फिल करना स्टार्ट करते हैं अपना. 43 है तो 2 इसके अंदर आएंगे, 4 यहाँ पे, 2 6 2 4 8 4 6 2. सो 6 8 14 16 20 28 32 32 एंड 6 इज 38 40 एंड 3 यहाँ पर आएंगे. ठीक है, सो यहाँ तक की हमारी फिलिंग हुई है 1G9/2. अब जो लास्ट शेल होगी ना हमारे पास, दिस यहाँ से हम G की वैल्यू देखो. जब S इज इक्वल टू S के लिए हमारे पास L की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास जो शेल्स होती हैं S होती है, देन हमारे पास P होती है, D होती है, F G H. इसके लिए L की वैल्यू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L3, L4, L5. ठीक है, ये याद रखना. अब बताओ 1G, G के लिए मीन्स L की वैल्यू कितनी है, 4.
इसको फिल करना है, ठीक है, आपको ऐसे फिल करना है, ये करके दिखाना है फिलिंग ऑफ शेल्स। तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई 4, तो मेरी पैरिटी कितनी होगी -1 की पावर 4, एंड -1 की पावर इवन पैरिटी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पैरिटी आ गई मेरे पास। अब जो J वैल्यू होती है वो हम 9/2 यूज करेंगे, ठीक है। सो माई J इज 9/2। सो आपका आंसर क्या होगा, स्पिन एंड पैरिटी J की पावर P करोगे तो 9/2 प्लस, ये आपके पास आंसर होगा इसका। इसकी न्यूक्लियर स्पिन होगी 9/2 एंड इसकी पैरिटी होगी पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखो 9/2 प्लस। आई होप आपको ये क्लियर है अब, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, एक ये उठाते हैं 1K पोटेशियम लेते हैं, इसमें ओड ओड है, ठीक है। 1939 पोटेशियम 1939, तो इसमें Z कितना है, प्रोटॉन्स कितने हैं 19, एंड हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। सो ओड इवन, तो हम सिंपली जो ओड मीन्स न्यूट्रॉन्स है वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो इवन न्यूक्लियाई है ओड न्यूक्लियाई कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो फिल करते हैं वापस से, मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, तो कहाँ तक आएंगे देखो, मेरे पास 19 फिल करने हैं, तो 2 4 6 8 8 6 14 16 16, यहाँ पर 3 आएंगे, ठीक है 3। तो मेरे पास कहाँ तक फिलिंग हुई, यहाँ तक 1D 3/2 तक। इनको आप अभी इग्नोर करो, ये जस्ट मैं टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फिलिंग वहीं तक करनी है जहाँ तक आपके न्यूक्लियाई फिल हो जाएंगे, 1D 3/2। तो इस केस में बताओ मेरे को J की वैल्यू कितनी आ गई, जो लास्ट शेल मेरे पास फिल हुई है उसका हम J लेंगे, सो 3/2। पैरिटी कितनी होगी -1 की पावर L। अब L कितना होगा D के लिए, L इज 2, सो -1 पावर 2, इट मीन्स पॉजिटिव पैरिटी। सो इस केस में हमारे पास स्पिन एंड पैरिटी को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 प्लस, ठीक है गाइस। और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने ओड ओड का देख लिया, इवन ओड का देख लिया, अब एक देखते हैं इवन इवन का। तो इवन इवन के केस में तो आपको डायरेक्टली 0+ लिख देना है। इवन इवन का कोई एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे हाँ सेरेनियम है ये, SR स्ट्रोंशियम सेरेनियम जो भी है ये। इस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन्स है वो 38 है, एंड जो न्यूट्रॉन्स है हमारे पास वो कितने हैं 0 एंड 3, दिस इज 50। सो दोनों ओड है, दोनों इवन है, सॉरी। तो इस केस में आपकी जो JP लिखोगे आप, स्पिन एंड पैरिटी, J मीन्स स्पिन, P मीन्स पैरिटी, तो आपको लिखना है 0+, ये आपकी स्पिन एंड पैरिटी होगी। तो मैंने आपको तीनों केस लेके दिखा दिए हैं। जब इवन इवन होगा तो आपको ये लिखना है, ओड इवन होगा तो आपको नॉर्डिन्स रूल यूज करना है। अच्छा अभी ये बाकी है, ओड ओड बाकी है, ठीक है। एंड इन दोनों केस में आपको फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये न्यूक्लियर शेल्स करना है, ठीक है। जहां तक आपके न्यूक्लियॉन्स फिल होंगे उसका J वैल्यू आपको लेना है, एंड L वैल्यू आपको लास्ट जो शेल होगी उसका लेना है। तो वहां से आप लिख सकते हैं। अब ओड ओड का एक केस देखते हैं, ओड ओड का कोई एग्जाम्पल है इसमें, ओड ये लेते हैं नाइट्रोजन 715। सो नाइट्रोजन 715, सो इस केस में हमारे प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी हमारे पास नहीं 8 आएंगे यार, इसमें नहीं आएंगे। सो नॉर्डिन्स रूल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई एग्जांपल देखो जिसमें मेरे पास, लेट मी चेक, एक बार मैं देखता हूँ एग्जांपल। एक काम करते हैं, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम नाइट्रोजन 714 ले लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों ओड हो जाए। तो प्रोटॉन भी 7 हमारे पास न्यूट्रॉन भी 7, तो दोनों को हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा,
तो देखो 7 प्रोटॉन्स को फिल करना है, तो 2 4 6 प्लस 1 7। सिमिलरली हमारे न्यूट्रॉन्स को फिल करोगे तो 2 4 1 7। सो दोनों देखो जब प्रोटॉन्स को फिल करोगे 7 को तो 1s 1/2 के अंदर 2 आएंगे, 1p 3/2 के अंदर 4 आएंगे, एंड 1p 1/2 के अंदर यहाँ पे एक ही फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 प्रोटॉन्स फिल हो गए। जब आप 7 न्यूट्रॉन्स को फिल करोगे तो सिमिलरली 1s 1/2, 1p 3/2 4 एंड 1p 1/2 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ तक फिल होंगे। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास jp की वैल्यू बताओ, स्पिन ऑफ लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन। सो 1/2 है। lp की वैल्यू कितनी है, p के लिए l कितना होता है, 1 होता है, सो 1 हो गया। सिमिलरली हमारे में jn कितना होगा, 1/2। jn मीन्स स्पिन ऑफ लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन, एंड ln कितना होगा, वो भी p के लिए 1 होता है। सो हमारा नॉर्डिन्स जो नंबर था n, वो क्या आता है, jp माइनस ln, सॉरी jp माइनस lp प्लस jn माइनस ln। तो रखो इनकी वैल्यूज, 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1। सो एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -1। तो देखो -1 पे आपको कैसे लिखना है। हाँ, यहाँ पर गाइस एक चीज और रहेगी। तो देखो जब n की वैल्यू -1 होगी तो आपको स्पिन लिखनी है jp माइनस jn। ठीक है, एंड पैरिटी मैं यहाँ पर बताना भूल गया, -1 की पावर lp प्लस ln। ठीक है, सो इस केस में, नाइट्रोजन के केस में आपके पास जो टोटल स्पिन होगी, टोटल स्पिन विल बी मोड ऑफ jp plus jn, so it will be 1/2 plus 1/2 1, एंड पैरिटी कितनी होगी, -1 की पावर lp प्लस ln। सो -1 पावर 1 + 1 is 2, सो मीन्स पॉजिटिव पैरिटी होगी। सो आपके पास नाइट्रोजन N714 की न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी कैसे लिखोगे, 1+। आई होप ये क्लियर है। सो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारे जितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं, मैंने सबके एग्जांपल आपको करा दिए। अब आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। इन दोनों केस में जो पैरिटी होगी वो सेम होगी, पैरिटी इज ऑलवेज -1 पावर lp प्लस ln। ठीक है, सो माइंड में ये टेबल याद रखनी है, बस फिलिंग कैसे करनी है एंड आपके पास किस केस में आपको कैसे फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट मी इंसर्ट क्वेश्चन नंबर 2। या सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, गिवन दैट द सिंगल पार्टिकल सेपरेशन बिटवीन 1d 5/2 एंड 1d 3/2 इज in oxygen 17 is 5 mega electron volt MeV. Calculate the strength of spin orbit interaction. Show that the energy wise 1d 5/2 is lower than 1d 3/2 level. So एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं हम, देखो किसी भी ऑर्बिटल, जैसे 1d 5/2 की हमें एनर्जी लिखनी है, या फिर 1d 3/2 की लिखनी है, या फिर किसी दूसरी ऑर्बिटल की एनर्जी लिखनी है, तो वो कैसे लिखते हैं। सो एनर्जी of each orbital is given as E. Energy of orbital is equal to E0 some constant energy minus
C टाइम्स L डॉट S, ठीक है। यहाँ पर ये जो C है, दिस डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। So your C denotes the strength of spin orbit interaction. तो लिखते हैं। अब देखो हमारे पास जो दोनों शेल्स हैं वो 1D है, सो डी की डी शेल हमें गिवन है, ठीक है। सो फॉर डी शेल हमारे पास जो L की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, एंड हमारे पास क्या गिवन है, एंड जितने भी न्यूक्लियाइज होते हैं, मतलब न्यूक्लियाई मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों की हमारे पास स्पिन कितनी होती है 1/2 होती है फॉर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, जो एक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ शेल्स होती है। सो हमारे पास जो ये 1D शेल थी ना पहले, ये स्प्लिट हो जाती है 1D 3/2 एंड 1D 5/2 अकॉर्डिंग टू J minus L/2 एंड J plus L/2, सॉरी नॉट J, देखो हमारे पास जो शेल्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, 1D 5/2 एंड 1D 3/2 अकॉर्डिंग टू J इज इक्वल्स टू L plus S और J इज इक्वल्स टू L minus S, ठीक है। सो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल शेल्स और न्यूक्लियर शेल्स। सो for J is equals to L plus S and for J is equals to L minus S, हम क्या करेंगे, इस L डॉट S की वैल्यू निकालेंगे। L डॉट S किसके इक्वल होता है, अगर आप रिकॉल करोगे पिछली कुछ वीडियो से, तो L डॉट S किसके इक्वल होता है 1/2 J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1। कैसे आता है रिलेशन, योर कैपिटल J स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस S स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर ओपन करते हो एंड L डॉट S को वहाँ से सेपरेट करते हो एंड J स्क्वायर L स्क्वायर S स्क्वायर उन सबकी वैल्यूज पुट करते हो, तो आपके पास ये रिलेशन आता है। सो अभी फॉर J इज इक्वल टू L प्लस S, L डॉट S की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, सो इस केस में हमारे पास L प्लस S कितना होगा 2 + 1/2 मीन्स 5/2। सो J की जगह पे हम 5/2 रख देते हैं माइनस L इज 2, S इज 1/2, से आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेट इसको 1/2 एंड जब इसको एलसीएम लोगे तो 5 + 2 7, 7 35, 35/4, सो नॉट 35, 32/4 माइनस 6, ये किसके इक्वल आएगा 1/2, एलसीएम लोगे जब आप 8 माइनस 6, 4 से इसको कैंसिल कर दो एंड तो आपके पास L डॉट S की वैल्यू कितनी आई +1, किसके लिए, फॉर J इज इक्वल टू L प्लस S। फॉर J इज इक्वल टू L प्लस S, बट फॉर सेम J इज इक्वल टू L माइनस S, इस केस में हमारे पास J कितना हो जाएगा, L इज 2 माइनस 1/2 इट मीन्स 3/2। तो जब आप J की वैल्यू यहाँ पर 3/2 रखोगे तो L डॉट S की वैल्यू कितनी आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं करना, बस J की जगह पे आपको 3/2 रखना है। तो आपके पास L डॉट S की वैल्यू आएगी -3/2 और -1.5, ठीक है।
तो आपके पास L डॉट एस की वैल्यू आ गई। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल्स के लिए लिखते हैं 1d 5/2 एंड 1d 3/2। So E for 1d 3/2 is E0 minus C। L डॉट एस की वैल्यू कितनी आई है 3/2 के लिए -1.5, तो L डॉट एस की हमने वैल्यू रखी। E for 1d 5/2 कितना आएगा E0 माइनस C। L डॉट एस की वैल्यू कितनी आई थी 5/2 के लिए +1। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में। इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा E विच इज E 1d 3/2 माइनस E 1d 5/2, एंड जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सो E0 माइनस C 1.5 माइनस ऑफ E0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C +1, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। -1.5 +1, सो दिस इज -0.5, एंड हमारे पास क्या होगा, याद क्या करो, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपके पास ये टर्म पॉजिटिव आएगी। कैसे, माइनस ऑफ माइनस प्लस, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, एक बाहर माइनस साइन है अंदर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। नाउ 1.5 -1, जब आप माइनस करोगे तो यह, सो 1.5 माइनस इज 0.5 टाइम्स C, एंड डेल्टा E हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 5 MeV। सो हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5 MeV डिवाइड बाय 0.5। तो यहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे हैं, वेट गाइस, सॉरी। देखो जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगी एंड ये टर्म प्लस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस ही था पहले। सो 1.5 + 1 इज 2.5। So when you divide this by 2.5, so we get 2 MeV. So we get the strength of spin orbit interaction as 2.5. So this is your answer. ठीक है, C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना, E इज टू E0 माइनस C L डॉट एस। सो L डॉट एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर J इज टू 5/2 एंड J इज टू 3/2। दोनों वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट कर देना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो वहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस ऑर्डर को याद रख लें एंड इसके जितने भी पार्ट्स बाकी हैं उन सबको प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।